अगर आप लाहौर शहर में कैंपिंग करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। लाहौर सफारी जू को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग अपग्रेड कर दिया गया है, जहां अब आप अफ्रीकन सफारी, लाइन सफारी और डेजर्ट सफारी कर सकते हैं। इस थीम पार्क में और क्या क्या कुछ मौजूद है, जानिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम जी, पब्लिक डिजिटल में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अरसलान आजम। आज हम आपको सैर करवाने जा रहे हैं लाहौर सफारी जू की, जिसे रिसेंटली अपग्रेड किया गया है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग अपग्रेड किया गया है। आइए चलते हैं, दिखाते हैं क्या क्या फैसिलिटीज और कौन कौन से जानवर यहाँ पर मौजूद हैं। तो जनाब, ये सफारी पार्क की मेन एंट्रेंस थी और हमें होस्ट कर रहे हैं डॉक्टर रिजवान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वेलकम टू सफारी जू। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस जी। हमारे साथ इरफान भाई मौजूद हैं। थैंक यू सो मच इरफान भाई। चलें प्लीज़, हमें ज़रा ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है जी, ये यहाँ से लोगों को लेकर जाएगी और सफारी पार्क की सैर कराएगी। तो जनाब, हमारी लेफ्ट साइड पे ये कार पार्किंग है और वसी कार पार्किंग है। तकरीबन 400 से 500 गाड़ियाँ यहाँ पर लग सकती हैं और ये ट्रैक है जो सीधा हमें लेकर जा रहा है सफारी पार्क के जाने। अच्छा रिजवान भाई, ये क्या एरिया, ये कौन सा, ये इंफॉर्मेशन सेंटर कहा जाता है? दिस इज द इंफॉर्मेशन सेंटर 1। यहीं पे आप आफ्टर पार्किंग यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ से टिकट बाय करेंगे। यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स भी बैठी होंगी। अगर आपको कोई वाइल्ड लाइफ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आपको इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे रही होंगी। एंड दिस इज़ अ वेरी स्टेट ऑफ द आर्ट एरिया, जो कि प्रॉपर एयर कंडीशन जो है ना वो होगा। और साथ ही यहाँ पे वो SMDs लगी हुई हैं, जहाँ पे कि कॉन्टीन्यूसली को वाइल्ड लाइफ की इंटरेस्टिंग वीडियोस भी चल रही होंगी। वन गो में कितने लोग टिकट बाय कर सकते हैं? इसमें कैपेसिटी तो हमारे पास काफ़ी है। 1 2 3 4 5 लेन्स हैं, वो एट अ टाइम चल रही होंगी। तो जनाब, ये लाहौर सफारी जू का इंफॉर्मेशन सेंटर है और टिकटिंग का अमल भी यहाँ पर होता है। मेरे जानिब एजुकेशन ऑफिसर मौजूद हैं, यहाँ पर कुछ एहलकार मौजूद हैं जो कि इंफॉर्मेशन देंगे कि यहाँ पर किस किस किस्म के जानवर मौजूद हैं और यहाँ से नेविगेट करेंगे। और ये 4 से 5 काउंटर्स बने हुए हैं जहाँ से लोगों का दाखिला होगा। तो जनाब, टिकट लेने के बाद सबसे पहले आप इस एरिया में आते हैं और ताहद्दे निगाह आपको ग्रीनरी ही ग्रीनरी नजर आती है। रिजवान भाई, ये क्या एरिया है और यहाँ पर क्या क्या कुछ? ये जनरल एरिया है जहाँ पे आप फैमिली के साथ, बच्चों के साथ तशरीफ़ लाएँ, अपने पिकनिक एंजॉय करें, लॉन्स में बैठें। उसके अलावा कुछ आपने इधर बच्चों के साथ खेलना है वो खेलें। और उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे मंकीज़ हैं, लॉस्ट वर्ल्ड है, उसमें बच्चों को लेके जाएं, आप हिस्ट्री बताएं कि लाइफ कैसे इवॉल्व हुई थी। और देन ग्लैम्पिंग पॉड्स हैं जहाँ पे कि आप विद फैमिली स्टे कर सकते हैं और आपके सराउंडिंग में कुछ डियर और कुछ एनिमल्स होंगे जो कि फ्रेंडली होंगे आपके साथ, उनके साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। देन इसी एरिया के अंदर आपके पास फूड पॉइंट्स हैं, आप खाना वगैरह यहाँ पे उनसे परचेज़ करके खा सकते हैं। देन हमारे पास एवरी है जिसको आप इंजॉय कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारे खूबसूरत परिंदे जो हैं वो खुले छोड़े हुए हैं। आप डायरेक्टली उनके साथ जो है ना उसमें जाके वॉक वगैरह कर सकते हैं। नहीं जी, एक और आपके लिए खुशखबरी है, लाहौर की आवाम के लिए खुशखबरी है कि अगर आप पूरा जंगल का माहौल एंजॉय करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक पॉड्स बनाए गए हैं जहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं और भरपूर जंगल का माहौल एंजॉय कर सकते हैं। चलते हैं, पैदल चलना पड़ेगा या वो ईवी, उस पे इलेक्ट्रिक व्हीकल पे सवार होकर हम फिर उसके बाद आगे ईवी पॉइंट, जनरल एरिया से वो ईवी आ गई। रिजवान भाई, ये एवरी क्या एरिया है? ये जनरल एरिया में एवरी जी, ये भी पब्लिक एंटरटेनमेंट के लिए है। इसमें बहुत खूबसूरत किस्म के बर्ड्स हम इकट्ठे छोड़ देते हैं। उसके ऊपर एक लोहे का जंगला लगा होता है ताकि परिंदे उसमें से बाहर ना जा सकें। लेकिन आप वॉक करते हैं और बर्ड्स आपके सराउंडिंग में होते हैं। एक नेचुरल एनवायरनमेंट दिया होता है बर्ड्स को, नेचुरल हैबिटेट, नेचुरल हैबिटेट जनाब। जनाब, ये है जी एवरी। यहाँ पर बर्ड्स के लिए नेचुरल हैबिटेट दिया गया है। यहाँ पर मुख्तलिफ इक़साम के बर्ड्स मौजूद हैं और ये सफारी पार्क का ये जो बिगनिंग है, ये स्टार्ट एंट्री जो है ये है, यहाँ पर सबसे पहले ये सिलसिला शुरू होता है। अब हम जा रहे हैं जी इंफॉर्मेशन सेंटर 2 की जानिब, जहाँ से जो कॉमन पर्सन होगा वो इलेक्ट्रिक व्हीकल लेगा और आगे लाइन सफारी और इसके अलावा जो है वो प्रॉपर जंगल का अगर उसने विजिट करना है, देखना है तो जनाब इलेक्ट्रिक व्हीकल पर देखा जाएगा।
तो जी जनरल एरिया के बाद हम एक बार फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल पर सवार हुए और हमारे इस जानिब जनाब लेफ्ट साइड पे जो मुझे चीज मुतासिर कुन लगी साल्ट रेंज है और एक माउंटेन लुक नजर आई है। ये क्या चीज है रिजवान भाई, ये बताएं। साल्ट रेंज का हमारा एरिया है, ये जिस तरह से कलर का हार का एरिया होता है, वहाँ पे एक एनिमल है पंजाब उड़ियाल, वो कुदरती तौर पे पहाड़ों में पाया जाता है, पंजाब उड़ियाल जी जी। तो हमने यही लोगों को यहाँ पे एजुकेट करने की कोशिश की है कि उसको हमने हैबिटेट बना के तो पंजाब उड़ियाल हमने यहाँ पे छोड़ा है ताकि उसको एक्सपीरियंस कर सके कि वो कैसे माउंटेन के ऊपर जाके चढ़ता है और वहाँ से खाता पीता है। आपने दिया उन्हें, हमने नेचुरल हैबिटेट ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं जी। यहाँ पर जनाब वो आगे आप देखेंगे पहाड़ों के ऊपर चढ़े हैं, ऊपर पीक तक चले जाते हैं, फुल टॉप पे। और ये सेंटर में एक केव दिया हुआ है ताकि अगर इनको कोई गर्मी लगती है कुछ भी है तो फुली जो है वो एरिएटेड एरिया है, वहाँ से वो अंदर जा सकते हैं। रिजवान भाई हमने साल्ट रेंज तो देखी है, इस जानिब हमें झूले नजर आ रहे हैं बच्चों के लिए। जी ये जनरल एरिया से कनेक्टेड है, तो वहीं से ही आप अंदर आके तो ये झूले वगैरह एंजॉय कर सकते हैं। टिकट का जी वो एक प्राइवेट फैसिलिटी है, इसको आप एंजॉय जो है ना वो करेंगे। और बाकी पूरा सफारी फिर हमने थीमिंग करके डिफरेंट जोन्स में उसको जो है डिवाइड कर दिया। खूबसूरत बात ये है कि थीमिंग हुई है, अगर कोई जानवर है तो उसको नेचुरल हैबिटेट मिला हुआ है, उसको वही प्रॉपर जंगल वाला एक माहौल मिला हुआ है। जहाँ का वो रहने वाला है उसी तरह का एनवायरनमेंट हमने उसको जो ना प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, अब हमारे ये लेफ्ट साइड पे साल्ट रेंज से आगे ये क्या चीज है? ये इंफॉर्मेशन सेंटर 2 है, यहाँ से आप वो टिकट्स वगैरह बाय करके, ठीक है, ये अगेन फर्दर जो है वो टिकट्स बाय की जाती हैं। जी जी जी। यहाँ पर किन चीजों? यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल की, और अगर आपने लायन सफारी में जाना है तो लायन सफारी की टिकट आप बाय करके उधर के लिए आप जाएंगे। अच्छा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर ओनली फॉर द डियर एंड एंटीलोप्स, जो कि इतने डेंजरस नहीं है ना, वो आपको हिट बैक नहीं करेंगे। और जो लायन सफारी की गाड़ियाँ हैं वो स्पेशली डिजाइंड हैं, क्योंकि उसके अंदर फिर वो लायन के अटैक का खतरा होता है, तो गाड़ियाँ ऐसे डिज़ाइन की हैं कि उसके अंदर इंतहाई सेफ रहेंगे वो लोग और उसको लाइन्स वगैरह देख सकेंगे। ठीक है, वो प्रॉपर जो है वो सख्त जान किस्म की गाड़ी है। जी वो भी आपको अभी दिखाते हैं। चलें आगे बढ़ते हैं जी। आप ये हमारा वो अभी पाकिस्तानी डियर सफारी आ गया, को ऐसे लगेगा जैसे आप उसके नेचुरल हैबिटेट में जाके उनको देख रहे हैं और वो ज़्यादा इंजॉयबल होता है। अच्छा, ये एज इट इज जो है हम पाकिस्तानी डियर सफारी में एज इट इज इलेक्ट्रिक व्हीकल पर जा सकते हैं। जी इलेक्ट्रिक व्हीकल पे आप जा सकते हैं। ये तो कौम के लिए एक तोहफा है सच में। जी, और वो पहले था वो आप जंगलों में से देखते थे इनको, अब उनको आप नेचुरल हैबिटेट में जाके आप उनको देख सकेंगे। दैट विल बी मोर एंजॉयबल फॉर यू। ये जनाब इस सारे मामले का जो क्रेडिट जाता है स्टेट ऑफ द आर्ट इस सफारी पार्क को बनाने का क्रेडिट जनाब हम सैयद मोहसिन नकवी साहब को ये क्रेडिट जाता है। इंटरिम गवर्नमेंट ने इसको सारा जो है वो देखा, इसको अपग्रेडेशन की, स्टेट ऑफ द आर्ट अपग्रेडेशन जो है इसकी हुई। और इसके साथ अभी भी पैरेलल जो लाहौर जू है उसकी अपग्रेडेशन चल रही है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग जो है इसको बनाया गया। रिजवान भाई, जब ये अपग्रेड हो रहा था तो फिर यहाँ पर जो यहाँ के सारे जानवर थे उन्हें कहाँ शिफ्ट किया गया? उसमें फिर डिफरेंट हमारे पास पंजाब में फैसिलिटीज़ हैं, जिस तरह से कि चांगा मांगा है, जल्लो है, भावलपुर जू है, तो वहाँ पे फिर हमने इनकी जो है ना वो शिफ्टिंग वगैरह की सारी। और जैसे फिर ये रेडी हुआ तो दोबारा से वो एनिमल्स यहाँ पे वापस आ गए। ये है पाकिस्तानी डियर जो है वो 70 से 80 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ सकता है जी। हमारे साथ कुछ फैमिलीज हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, वो भी इंजॉय कर रहे हैं पाकिस्तानी डिजर्ट। देख सकते हैं कि वो एक हर्ड जा रहा है ब्लू बुल का जी। ये भावल नगर वाली साइड पे इधर जो है ना वो इंडिया से ट्रैवल करके पाकिस्तान में एंटर होते हैं, तो हमने बिल्कुल उसी तरह से एक हर्ड की फॉर्म में रखा हुआ है कि एक मेल है, 7 फीमेल हैं और बच्चे हैं। तो बिल्कुल आप नेचुरली जैसे जंगल में आपको नजर आते हैं ना, बिल्कुल जी जी, मुझे तो फील ही सारी जंगल की फील आ रही है कि जनाब हम जंगल में। और ये जो नेक्स्ट साइड है यहाँ पर ये मुख्तलिफ स्पीशीज हैं जी, ये सेम इंक्लोजर है और उसमें मुख्तलिफ स्पीशीज हैं, जनाब कुछ डियर्स हैं, कुछ एंटीलोप्स हैं। हमारी जनाब ये जो नेक्स्ट सफारी है वो है अफ्रीकन सफारी, जहाँ पर हमें ऑस्ट्रिच और इसके साथ साथ क्या क्या मिलेगा? ऑस्ट्रिचेस हैं, ज़ेब्रा हैं, देन आपके पास ग्रेटर कुड्डू है। ग्रेटर कुड्डू क्या चीज़ है? ग्रेटर कुड्डू भी एक एंटीलोप है, बड़े बिग साइज का, इसके बड़े हॉर्न्स वगैरह हैं। यहीं पे आपको जो है ना वो अफ्रीकन लायन भी मिलेगा। अफ्रीकन लायन भी मिलेगा यहाँ जी जी, और आपके पास टाइगर भी है। ये देख रहे हैं जी आप अपनी स्क्रीन पर, ये ऑस्ट्रिच जनाब हम ये लाइव सफारी सीन चल रहा है। तो जनाब अब हम जा रहे हैं जी डेजर्ट सफारी की जानिब। यहाँ पर कैमल आपको नजर आएंगे। इससे पहले हमने आपको अफ्रीकन सफारी कराई और इसके साथ साथ हमने जनाब आपको पाकिस्तानी डियर सफारी दिखाई। और अब ये जनाब
ये हमारे लेफ्ट साइड पे डेजर्ट सफारी में क्या क्या है? डेजर्ट सफारी में एक तो हैबिटेट उस तरह का दिया हुआ है हमने, ये गोपास वगैरह हैं, कैमल्स हैं, और फिर जो डेजर्ट में एनिमल्स पाए जाते हैं जैसा कि ब्लैक बग्स होते थे कभी हमारे डेजर्ट में, अभी दोबारा से भी रीइंट्रोड्यूस Black हमने bugs? ब्लैक बग्स। ये क्या है, ये क्या दिस bird इज है? आल्सो एन एंटीलोप ठीक है। और वन ऑफ द फास्टेस्ट एंटीलोप। लें जी, अब हम आ चुके हैं डेजर्ट सफारी और हमने भी सोचा कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल से निकल के ज़रा थोड़ा सा ये एनिमल जो नेचुरल हैबिटेट है उसमें जाके आपको दिखाएं। हमें देखकर जो ब्लैक बग है, ब्लैक बग्स, इन्होंने दौड़े लगानी शुरू कर दी हैं कि आ गए हैं हमारे दुश्मन। नहीं वी आर फ्रेंड्स टू देम, हम तो उनकी केयर कर रहे होते हैं, वी ट्राई टू प्रोवाइड गुड फूड, अच्छा, वो शेल्टर्स। वसीयत हो जाती होगी आपकी? और हाँ जी proper बिल्कुल, जो है एनिमल्स के attachment साथ हो जाती प्रॉपर है। अटैचमेंट हो जाती है। ये है जी ब्लैक बग्स। ये जो है ये पाकिस्तानी आप कह सकते हैं नेटिव ब्रीड। हाँ जी, ये नेटिव अभी डेजर्ट्स में इतनी ज़्यादा नहीं पाई जाती, हाँ। सिर्फ भावल नगर वाली साइड पे एक कभी ठीक है। ग्रुप हमने छोड़ा है, तो बाकी ये कभी पाकिस्तान के फॉरेस्ट के अंदर, डेजर्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा होता था। तो ये ग्रीन तो अभी- लीव्स खाते हैं, ग्रीन लीव्स और क्या हाँ है? जी, वो आम जैसे एक आम भेड़ बकरी की खुराक होती है ना, वही इनकी होती है। जैसे अभी चारा डाला हुआ है, उसके बाद ग्रेन्स वगैरह हम इनको देते हैं, और उसके अलावा कुछ मिनरल्स देते हैं, साल्ट रखते हैं इनकी लिकिंग के लिए। तो यही इनकी जो है डाइट है। ये इनकी डाइट है जी। तो जनाब, हमने आपको अफ्रीकन सफारी, डेजर्ट सफारी और पाकिस्तानी डियर सफारी दिखाई। अब हम आपको फिश एक्वेरियम दिखाने जा रहे हैं। हमारे साथ जो है ज़ूलॉजिस्ट हैं, फरहान साहब मौजूद हैं। पहले मैं आपको इरफान कह चुका था, चलें गलती की माजरत। अब हम आगे बढ़ रहे हैं जनाब, फिश एक्वेरियम आपको दिखाते हैं। ले जी, अब हम आपको दिखाते हैं फिश एक्वेरियम, और ये वाहिद पार्क होगा आई थिंक लाहौर का बिल्कुल जिसमें बिल्कुल जनाब फिश बिल्कुल एक्वेरियम ऐसा बनी ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे ये फिश एक्वेरियम बनाया है, और मोर यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। एक तो शार्क की स्पीशीज, शार्क उसकी जो live बिल्कुल species जो बिल्कुल है, बिल्कुल हमने उसका इनक्लोजर preserve किया हुआ आपने? इनक्लोजर में लाइव जो है शार्क्स के इनक्लोजर्स हमने बनाया है, एक्वेरियम बनाया है। तो उसमें शार्क की स्पीशीज़ हैं और बाकी स्पीशीज़ फिश की हैं। तो जनाब, हम अब आपको दिखाने जा रहे हैं लाहौर सफारी जू का फिश एक्वेरियम। ये है जी फिश एक्वेरियम, जहाँ पर इंटरनेशनल जो है बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक ये फिश एक्वेरियम बनाया गया है। यहाँ पर फरहान भाई बताएं क्या क्या स्पीशीज, किस यहाँ पे मछलियाँ मौजूद जो हैं? स्पीशीज़ हमारे पास है, ये हमारे पास यहाँ पे नेटिव नहीं है, जैसे वाटर हैबिटेट्स के अंदर मौजूद होती हैं, एक्सेप्ट शार्क, ठीक है। और जैसे आप देख सकते हैं ये पफर्स की स्पीशीज़ है, और फिर अनास की हैं, एंजल फिश है, मतलब काफ़ी डाइवर्सिटी है यहाँ पे ठीक फिशेस है, की। जो जितनी भी सी कह लें, सी फिश उस तरह की हाँ category तो यहाँ कह पर सकते हैं। मौजूद है। Sea fish category है। बेसिकली एक्वेरियम के अंदर जो स्पीशीज़ रखते हैं ना, उनको वो हमारे पास जो अवेलेबल हमारे पास नहीं हो सकती, ठीक है। जो हमारे यहाँ जो अवेलेबल नहीं है मोस्ट ऑफ ये द जो यहाँ पर केसेस, मटेरियल मौजूद है, ये पूरे पाकिस्तान ये पाकिस्तान में नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान ये में बड़े नहीं। ये एजाज़ की बात है। इंटरनेशनली लेवल की ये हमने इंपोर्ट की हैं, ठीक है, इंपोर्ट की गई हैं और इस प्रोजेक्ट का हिस्सा थी। और ऐसा फिश एक्वेरियम पूरे पाकिस्तान में आई थिंक सो, मैंने काफ़ी सारे विजिट किए हैं, ऐसा अवेलेबल नहीं है। अच्छा जी, अब हम जा रहे हैं जी हॉगडेर ग्लैम्पिंग की हाँ, जानिब। बिल्कुल, बिल्कुल। इसके बारे में बता दें, ये कोई मखसूस इसमें किस्म का बिल्कुल 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 जैसे ग्लैम्पिंग से आपको पता चल रहा है, उस ग्लैम्प्स बनाए हुए हैं हमने डिफरेंट, जहाँ पे फैमिलीज़ को टाइम दिया जाएगा वहाँ पे स्टे के लिए। नाइट स्टे भी किया जा बिल्कुल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये टाइम डिसाइडेड किया जाएगा, ठीक है। और मतलब जिसके तहत वो स्टे कर सकेंगे, कितने टाइम के लिए रह सकेंगे, और क्या टिकटिंग ये प्राइस तो बहुत अच्छी फैसिलिटी है कि प्रॉपर जो है हमें इस पुरफ़िज़ा मुकाम में जो है वो जंगल जैसा माहौल मिलने जा रहा है जी। जी 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 जी। लाहौर की तारीख में पहली बार हुआ है जी कि जनाब आप जंगल जैसे माहौल में आप आउटडोर कैंपिंग कर सकते हैं। फरहान भाई, ये क्या हॉगडेर ग्लैम्पिंग क्या है, क्या चीज़, जानवरों के दरमियान जो है कोई रहने का मौका मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये फर्स्ट टाइम है। मैंने भी कंजर्वेशनिस्ट और ज़ूलॉजिस्ट, मैंने डिफरेंट लोकेशंस को विज़िट किया, और मैं फ़र्स्ट टाइम देख रहा हूँ यहाँ पे कि जानवरों के बीच में आप अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको बड़ी बेस्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं, अंदर बेडिंग की फैसिलिटी है, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी है, और रेस्ट रूम की फैसिलिटी है,
ठीक है, और यहाँ पे आप कैंपिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे तो- हिरन है, हाँ right, बिल्कुल left बिल्कुल हिरन नजर आएंगे बिल्कुल। और ये नुकसानदेह तो नहीं है, मतलब कोई हम इस पे कोई नहीं 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 बिल्कुल, जैसे हम ह्यूमन फ्रेंडली है। ह्यूमन फ्रेंडली है। जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं, ये हमारे सामने नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ये हिरन हॉग डियर बैठे हैं और ये बिल्कुल क्या कहते हैं, ये एज लाइक ए टेम ह्यूमन फ्रेंड है और इट्स द बेस्ट फैसिलिटी एवर आई हैव सीन एवर। लाहौर सफारी जू की हमने आपको सैर कराई। यहाँ पर डेजर्ट सफारी, लाइन सफारी, अफ्रीकन सफारी, और जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज़ मुझे यहाँ पर लगी वो ये थी कि जनाब यहाँ पर आप आउटडोर कैंपिंग कर सकते हैं और विद जो है वो आप मुकम्मल फैसिलिटीज़ के साथ, यहाँ पर वॉशरूम की फैसिलिटी, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी, इस तरह की कैंपिंग का जो है वो सिलसिला यहाँ पर हो सकेगा। यहाँ पर एक मैसेज ये देना चाहेंगे आपको कि जनाब गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स लगा देती है, उसकी हिफाजत करना जो है वो आम आवाम की जिम्मेदारी है और इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो हैं उन्हें आम आवाम ही कामयाब बनाती है। यहीं पर अपने मेज़बान अरसलान आज़म को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।